ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में ज्वाइन करने के लिए, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी लोग नियमित रूप से इस सत्संग के साथ में जुड़ते हैं और आप सभी लोगों के सहयोग के कारण ही यह सत्संग आज 2 वर्ष से अधिक हो गए चलते हुए। इसी प्रकार अनवरत निर्बाध रूप से यह कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आप सभी न केवल दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव की विभिन्न आर्य समाजों से, बल्कि देश के कोने कोने से और विदेश से सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। आप सभी का पुनः पुनः धन्यवाद करते हुए आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। और सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है आदरणीय सुमन बत्रा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो आए और एक ईश्वर भक्ति के गीत के साथ आज के कार्यक्रम को आप प्रारंभ करें। आदरणीय सुमन बत्रा जी, और उसके बाद में संतोष शर्मा जी ने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद संतोष शर्मा जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते। आइए एक ईश्वर भक्ति का गीत सुनते हैं। तू पिता और तू ही माता, तू सखा और तू ही भ्राता, ये मेरे भगवान। तू पिता और तू ही माता, तू सखा और तू ही भ्राता, हे मेरे भगवान। निर्विकार निराकार तू, सर्व जगदाधार तू, सर्वशक्तिमान। आप है अनुपम और अनादि, सृष्टि को करता है तू, सर्वव्यापक न्यायकारी, सकल दुख हरता है तो। तू कभी ना जन्मता है और न मरता है तू, हे मेरे भगवान। निराकार निर्विकार तो, सर्व जगदाधार तो, सर्वशक्तिमान।
नियम से जग को चलाए, सबको दाता भी है तो। कर्म गति जिसने लिखी, उसका विधाता भी है तो। तू स्वयं जिस जग को बनाए, और मिटाता भी है तो। हे मेरे भगवान, निर्विकार निराकार तो, सर्व जगदाधार तो, सर्वशक्तिमान। करुणा में करुणा करो कि ध्याए तेरा नाम हम। करे हवन संध्या प्रतिदिन, मिल के प्रातः शाम हम। सत्य पथ पर पग बढ़ाए, पथिक आठों धाम हम। हे मेरे भगवान, निर्विकार निराकार तो, सर्व जगदाधार तो, सर्वशक्तिमान। तू पिता और तू ही माता, तू सखा और तू ही भ्राता। हे मेरे भगवान, निर्विकार निराकार तो, सर्व जगदाधार तो, सर्वशक्तिमान। हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान, हे मेरे भगवान। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन बत्रा जी, बहुत सुंदर भजन के साथ आपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया और ईश्वर की स्तुति प्रार्थना गीत के माध्यम से की। परमपिता परमात्मा के विभिन्न गुणों का वर्णन किया। वह सर्वशक्तिमान है, वह निराकार है, अविनाशी है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। यह उस परमपिता परमात्मा के गुण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के दूसरे नियम के अंदर दिए हैं। तो उन्हीं गुणों का वर्णन करते हुए आपने बहुत सुंदर ईश्वर स्तुति का गीत सुनाया। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रथो बभूवित अधाते सुम्नमी महे। वह परमपिता परमात्मा हमारा माता भी है, पिता भी है, वह हमारा बंधु भी है, सखा भी है। हम उसी की शरण में जाएं और उस सुंदर भाव के साथ आज के कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय संतोष शर्मा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। अपने आप को कृपया अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें और एक स्वरचित गीत आप हमें सुनाएंगे। आदरणीय संतोष शर्मा जी। नमस्ते जी। नमस्ते गीता शर्मा जी। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। संतोष शर्मा जी अपना गीत सुनाएंगे और उसके बाद में वेदिका कृपया तैयार रहें। मैंने अभी रिसीवर पर एक नया भजन लिखा है, वही सुना रही हूँ आपको। जब घर घर हुआ, याद आ गए ऋषि। आज जब घर घर हुआ, यज्ञ में हुई धरा, तो याद आ गए ऋषि। यज्ञ में चली हवा,
यज्ञ की रीति पुरानी भूमि ये आर्यों की थी। यज्ञ की रीति पुरानी भूमि ये आर्यों की थी। यज्ञ करना वेद पढ़ना परंपरा ऋषियों की थी। राम कृष्ण देश ये हमको बता गए ऋषि। यज्ञ में हुई हवा तो याद आ गए ऋषि। यज्ञ में हुई हवा। झूठ और पाखंड का छाया यहाँ पर राज था। झूठ और पाखंड का छाया यहाँ पर राज था। तभी ऋषि ने किया स्थापित एक आर्य समाज था। मुंबई में आर्य समाज था। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का नारा लगा गए ऋषि। यज्ञ में हुई धरा। क्या क्या नहीं किया ऋषि ने हम सभी के वास्ते। क्या क्या नहीं किया ऋषि ने हम सभी के वास्ते। वेदों तक जाने के खोले ऋषि ने सारे रास्ते। ओम से पहचान सबकी फिर करा गए ऋषि। यज्ञ में हुई धरा तो याद आ गए ऋषि। यज्ञ में हुई हवा। दया का भंडार थे ऋषि आनंद के भंडार थे। दया का सागर थे ऋषि आनंद का भंडार था। उसके दिल में तो भरा हर एक के लिए प्यार था। शत्रु को भी माफ कर दो ये सिखा गए ऋषि। यज्ञ जब घर घर हुआ तो याद आ गए ऋषि। यज्ञ में हुई धरा। वेद वंचित नारी कुरीतियों से ग्रस्त थी। वेद वंचित नारी थी कुरीतियों से ग्रस्त थी। कितने अत्याचारों से पीड़ित थी कितनी त्रस्त थी। नारी का सम्मान देखा याद आ गए ऋषि। नारी का सम्मान देखा याद आ गए ऋषि। यज्ञ में हुई हवा। हमको है संतोष भारत का हुआ उद्धार फिर। हमको है संतोष भारत का हुआ उद्धार फिर। ऋषि ने वेदों तक पहुँचने के है खोले द्वार फिर। पढ़ा
सच्चा प्रकाश को तो याद आ गए ऋषि। यज्ञ में हुई धरा तो याद आ गए ऋषि। यज्ञ में हुई हवा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नारायण शर्मा जी। बहुत ही सुंदर स्वरचित भजन आपने ऋषि का बनाया। यज्ञ में हुई धरा तो याद आ गए ऋषि। वास्तव में जब ये सारा कार्य हम देखते हैं अपने चारों तरफ तो उस ऋषि की याद आती है जिसने वेदों को पुनः प्रतिस्थापित किया, यज्ञ की परंपरा को पुनः प्रतिस्थापित किया और हम सबको घर घर यज्ञ हर घर यज्ञ आज जो हम अभियान चला रहे हैं वो वास्तव में ऋषि का बताया हुआ रास्ता है कि हम किस प्रकार इस सारे संसार को स्वर्ग बना सकते हैं। ऋषि ने न केवल यज्ञ करना हमें सिखाया बल्कि स्वयं अपने पूरे जीवन की आहुति उन्होंने इस यज्ञ में अपने जीवन को ही समिधा बना करके उन्होंने अपनी आहुति दी। विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया। विश्व को अमृत पिला विष आचमन तुमने किया। देश हित तप त्याग संयम का देश हित तप त्याग संयम का चयन तुमने किया। देह की समिधा बनाकर प्राण घृत की आहुति दे। धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। धन्य ऋषिवर धन्य जीवन का हवन तुमने किया। वो ऋषि अपने पूरे जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को आहूत करके हमारे लिए रास्ता बता करके गए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर शब्द संयोजन आपका गीत का और इतने सुंदर तरीके से आपने स्वर के साथ में उसे गाया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत बनाने के लिए और बहुत शुभकामनाएं आपको। इसी प्रकार के सुंदर गीत आप रचना करती रहें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आइए अब मेरी प्रार्थना है वेदिका आर्या से कि वो आए और अपना एक भजन सुनाए वेदिका, और उसके बाद में निर्मल विरमानी जी हमारे मध्य में पंचकुला से उपस्थित हैं। कृपया निर्मल विरमानी जी उसके बाद में तैयार रहें। भाई विकास भाटिया जी ने भी ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और सौरभ भाटिया जी और माता निर्मल भाटिया जी फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और भी बहुत सारे गणमान्य लोग हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आदरणीय किशोर जी को मैं देख रहा हूँ, कमला हंस जी उपस्थित हैं, किशोर आर्य जी, मैंने पिछली बार भाई चेकपॉट में अपना नाम डाला था जी जी, सुरेश जी बेंगलोर से, शशि सिंघल जी हापुड़ से, और भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। आइए अब वेदिका अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में निर्मल विरमानी जी आपको तैयार हैं। सादर नमस्ते। मैं आप सबके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वेदिका आपकी आवाज मंदी आ रही है। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। चाहे सुबह हो चाहे शाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाम है ब्रह्म सम्मान। ओम है वेदों का वरदान, ओम का नाम है ब्रह्म सम्मान। ओम है जीवन ओम है प्राण, ओम में रहते स्वयं भगवान। ओम को सिमरो आठों याम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम की ध्वनि है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन। ओम की ध्वनि है अति पावन, ओम का मंत्र है मन भावन।
सृष्टि का शब्द प्रथम, इस पे निछावर शब्द तमाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम कहो ओमकार कहो, शब्द ये बारंबार कहो। ओम कहो ओमकार कहो, शब्द ये बारंबार कहो। ओम की महिमा अपरंपार, ओम करेगा बेड़ा पार। जीतोगे जीवन संग्राम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। मानुष जन्म को पाने वालों, जीवन धन्य बना ही डालो। मानुष जन्म को पाने वालों, जीवन धन्य बना ही डालो। इत उतना हक मत दौड़ो, ओम से नित नाता जोड़ो। निश्चय होगा शुभ परिणाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम। ओम का नाम है प्रभु का नाम, ओम है परमानंद का धाम। ओम का सिमरन है अनमोल, ऋषि मुनियों ने देखा तोल। ओम है चंचल चित्त की लगाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम है परम का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। भज लो प्यारे ओम का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वेदिका, बहुत सुंदर भजन। ओम है परम पिता का नाम, भज लो प्यारे ओम का नाम। ओम उस परम पिता परमात्मा का निज और मुख्य नाम है। सर्वे वेदा यद पद्मा मनन्ति, तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। ओम इत्येतत्। यह ओम वह पद है जिसे सारे ऋषि मुनि, हमारे जितने भी विद्वान हुए, पूर्वज हुए, जिसका जाप करते थे, राम हो या कृष्ण हो, सभी जिसका जाप किया करते थे। तो आइए हम भी उस परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का स्मरण करें, जप करें। तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमपिता परमात्मा का वाचक नाम प्रणव है। तज्जपस् तदर्थ भावनम, उसका हम अर्थ की भावना के साथ में जप करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए, अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय निर्मल विरमानी जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं पंचकूला से, वो अपना भजन सुनाए निर्मल विरमानी जी, और उसके बाद में कांता गोगिया जी आप कृपया तैयार रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। काफी समय के बाद जुड़ने का मौका मिला है, कुछ व्यवस्था चल रही थी। आज आपने एक समय दिया, इसके लिए पहले से ही धन्यवाद कर देती हूँ। प्रभु भक्ति का एक गीत आपके समक्ष रखती हूँ। हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला, तो मुश्किलों से क्या डरना। जब आसरा जहां से आला, तो मुश्किलों से क्या डरना।
जब आसरा जहां से आला तो मुश्किलों से क्या डरना। देखे संगी साथी सारे अपने और पराए, देखे सारे संगी साथी अपने और पराए, पर दुनिया के मालिक जैसा कोई नजर न आए, पर दुनिया के मालिक जैसा कोई नजर न आए। पल्ला हाथ में उसी का संभाला तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला तो मुश्किलों से क्या डरना। जिसने सृष्टि रचना करके सुंदर खेल रचाया, जिसने सृष्टि रचना करके सुंदर खेल रचाया, बड़ी अनोखी महिमा उसकी अंत न जाए पाया। होवे सर पे जो दीन दयाला तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला तो मुश्किलों से क्या डरना। जग में और नशे हैं जितने लावे संकट भारी, जग में और नशे हैं जितने लावे संकट भारी, जिल्लत और गरीबी अंदर बीते आयु सारी, जिल्लत और गरीबी अंदर बीते आयु सारी। प्रभु नाम का पिया हो प्याला तो मुश्किलों से क्या डरना। प्रभु नाम का पिया हो प्याला तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला तो मुश्किलों से क्या डरना। मार्ग में बिखरे हों कांटे चाहे घोर अंधेरा, मार्ग में बिखरे हों कांटे चाहे घोर अंधेरा, सुन ले ओ मत वाले राही कदम न डोले तेरा, सुन ले ओ मत वाले राही कदम न डोले तेरा। करे राहों में पथिक व उजाला तो मुश्किलों से क्या डरना। करे राहों में पथिक व उजाला तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला तो मुश्किलों से क्या डरना। जब आसरा जहां से आला तो मुश्किलों से क्या डरना। हर हाल में प्रभु रखवाला तो मुश्किलों से क्या डरना। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल विरमानी जी, बहुत सुंदर भजन और लंबे अंतराल के बाद आपका भजन सुनने के लिए मिला। बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सुंदर भजन सुनाने के लिए। हर हाल में प्रभु रखवाला तो मुश्किलों से क्या डरना। और वास्तव में जब प्रभु हमारा आसरा है और एक ऐसा आसरा है जो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं, कभी छूटने वाला नहीं, कभी टूटने वाला नहीं, तो हमें फिर मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। यदंग दाशुषे त्वमग्ने भद्रम करिष्यसि तवेद तत्सत्यम अंगिरः। वह परमपिता परमात्मा हमारे साथ हमेशा अंग संग विराजमान है और वह हमेशा हमारा भद्र करने वाला है, कल्याण करने वाला है। तो आइए उसी के भरोसे अपने आप की नैया को छोड़ करके हम निश्चिंत होकर के अपना व्यवहार, अपना कार्य, कर्म करते रहें। ऐसा नहीं कि छोड़ करके निश्चिंत होकर के ऐसे बैठ जाएं, लेकिन परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अंदर हम अपने आप को विश्वास रखते हुए परमपिता परमात्मा के ऊपर अपने व्यवहार को करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भजन सुनाने के लिए। आइए अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कांता गोगिया जी से कि वो अपना भजन सुनाएं। और इस बीच में हमारे मध्य में आदरणीय उदेश आर्य जी, जो कि आर्य जगत की बहुत ही सुप्रसिद्ध वैदिक विदुषी और भजनोपदेशिका हैं, संगीत विशारद हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। तो हालांकि उनकी ऐसा संकेत है कि वो श्रोता बनकर के सुनना चाहती हैं और हमेशा उनका इसी प्रकार का मन रहता है, लेकिन हमारा अपना लालच भी रहता है कि जब वो हमारे मध्य उपस्थित हैं तो एक भजन उनका भी सुने। तो उनसे भी प्रार्थना है कि एक भजन के तो कम से कम वो हमें अवश्य ही सुना करके जाएं। अभी कांता गोगिया जी कृपया अपना भजन सुनाएं और उसके बाद में उदेश जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते जी, आवाज आ रही है? जी आगे।
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर, छोड़ दिया सब भार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। जीत तुम्हीं पर, हार तुम्हीं पर। हम तो दास तुम्हारे, तू जाने तेरा काम जाने। हम तो दास तुम्हारे, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा। चरणों में है ये अरदासा, चरणों में है ये अरदासा। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। रखना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। मंजिल तक पहुंचा देना तुम, मंजिल तक पहुंचा देना तुम। भाव से पार लगा देना तुम, भाव से पार लगा देना तुम। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। मौज से करेंगे सवारी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, हम तो तेरा नाम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा नाम काम जाने। ओम। धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कांता गोगिया जी। उस परमपिता परमात्मा के भरोसे अपनी गाड़ी को छोड़ करके तू जाने तेरा काम जाने, अब तो तेरे भरोसे ये नैया हमने मझधार में छोड़ दी है।
तो इस प्रकार का भाव आपके गीत का, बहुत सुंदर आपने गीत सुनाया। हो गए जब इश्क के तो शोक भय कुछ भी नहीं, हो गए जब इश्क के तो शोक भय कुछ भी नहीं, हर तरफ धारा प्रबल आनंद की है बह रही। जब उस परम पिता परमात्मा के हम हो गए तो कैसा शोक, कैसा भय, और किस प्रकार का एक भाव हमारे मन में, एक विश्वास का भाव परम पिता परमात्मा के प्रति फिर तो रहता है कि वह परम पिता परमात्मा ही हमारी गाड़ी को अवश्य ही किनारे पर पहुंचाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए अब आदरणीय उदेश जी कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है अभी, तो बाद में देखेंगे, अगर शास्त्री जी के उद्बोधन के बाद में अगर अनुकूल रहेगा तो उसके बाद में एक भजन उनका सुनेंगे। धन्यवाद सरल जी, धन्यवाद धन्यवाद, हृदय से आपका आभार। जी धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। आइए अब एक प्रार्थना मेरी आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वैदिक मोहन आश्रम से। उनका कविता में 2-3 बार से नहीं करा पा रहा था, तो अगर संभव हो उषा सूद जी एक बार अपने आप को अनम्यूट करें। अभी हैं? नहीं, अभी नहीं है। उषा सूद जी ने ज्वाइन किया था लेकिन अभी वो नहीं है, हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है, आशा ढींगड़ा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आशा ढींगड़ा जी कृपया अपने आप को अनम्यूट करें और एक भजन आशा ढींगड़ा जी आप सुनाएं, और उसके बाद फिर आदरणीय शास्त्री जी का उद्बोधन का समय भी हो ही गया है। आशा ढींगड़ा जी। सभी को नमस्ते। जीवन आती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे कुछ चाह न बाकी रहती है, प्रभु आके तेरे दरबार। मुझे मेरे दिल के गगन में आके कभी जब गम की छटा छा जाती है, एक पल में कहीं से दया तेरी तब बन के हवा आ जाती है। तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों हो भला इनकार, मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार। मुझे प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है, तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगू, बिन मांगे ही सब देता है, जो तेरी इच्छा है मेरे दाता, हर दम है वही स्वीकार। मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में जब तक मैं पथिक दुनिया में रहूं, बस एक यही मेरा काम रहे, मेरे दिल में तुम्हारी याद रहे, होठों पे प्रभु तेरा नाम रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, चाहे जन्म मिले 100 बार। मुझे जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार, मुझे कुछ चाह न बाकी रहती है, प्रभु आके तेरे दरबार। मुझे
धन्यवाद सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी, सुंदर भावपूर्ण भजन आपने सुनाया। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जब चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि संसार से बिल्कुल एक हताशा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो परमपिता परमात्मा का केवल एक सहारा हमें उस समय नजर आता है, क्योंकि परमात्मा हमेशा हमारे अंग संग रहता है और हमेशा हमारा कल्याण वह परमपिता परमात्मा करता है। तो इसी भाव के साथ सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समय भी हमारा भजनों की श्रृंखला को यहीं पर विराम देने का हो गया है। सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए जिनका आज भजन का क्रम नहीं आ पाया, प्रयास यही करते हैं कि सभी का बारी बारी क्रम भजन का आए। पिछली बार हमने इसीलिए पूरा कार्यक्रम भजनों का रखा था और काफी लोगों के भजन उसमें हो पाए थे। उसके बाद प्रयास यही कि जिनका पिछली बार नहीं आ पाया उनका हम आगे क्रम भजनों का ले सकें। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत और धन्यवाद। और जिनका भजन का क्रम नहीं आ पाया, आगे फिर हम प्रयास करेंगे कि उनके भजन का क्रम आ पाए। एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे मध्य में निशी आर्य जी राजपुरा से, राजश्री यादव जी, विमल सचदेवा जी, वेद प्रभा जी अशोक विहार से, सुनीता वर्मा जी राधापुरी से, विजय हंस जी, राज लूथरा जी गुरुग्राम से, आदरणीय किशोर आर्य जी, सुरेश जी बेंगलोर से, कमला हंस जी, शशि सिंगल जी हापुड़ से इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। ये सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, अभी भी फेसबुक पर लाइव चल रहा है, तो आप फेसबुक पर जाकर भी इस कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। जो लोग फेसबुक के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद स्वागत करना चाहता हूँ। आदरणीय माता निर्मल भाटिया जी, बिट्टू भाटिया जी और भी राजश्री यादव जी, बहुत सारे लोग फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। जो लोग पहली बार इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हैं वो अपना परिचय, मोबाइल नंबर सही चैट बॉक्स में लिखें, ताकि हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आप तक पहुंचा सकें। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान पहुंचा सकते हैं। आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे मध्य में आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के पुरोहित विद्वान आदरणीय पंडित सुरेश शास्त्री जी, जो कि बहुत ही वाणी और व्यवहार दोनों के धनी हैं। आप किसी भी कार्य में उनको लगा दीजिए, लेकर के एक छोटे कार्य से लेकर बड़े कार्य तक वो सभी कार्य करने में दक्ष हैं। चाहे आप उन्हें भजनोपदेश के लिए लगा दीजिए, चाहे आप उन्हें वैदिक उपदेश के लिए आप उन्हें नियुक्त करें, या कोई व्यवस्था करने में आप उन्हें लगाएं, या वादन के कार्य में लगाएं, जिस भी कार्य में आप उनको सौंपेंगे वो उसी कार्य करने में दक्ष हैं। ऐसे आदरणीय पंडित सुरेश शास्त्री जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं। अनेकों, मैं समझता हूँ हजारों के, आप तो दसियों बीसियों हजार संस्कार आपके द्वारा संपन्न कराए गए होंगे। बहुत धन्यवाद उनका कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। और आज वो एक वेद मंत्र की व्याख्या के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने वेद मंत्र की व्याख्या के साथ, अपने उद्बोधन के साथ में हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय पंडित सुरेश शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। नमस्ते जी। शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्ते। पहले प्रारंभ करते हैं, फिर नमस्ते सबसे करेंगे और हालचाल भी लेंगे सबके। आइए मिलकर के ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना का 7वां मंत्र है, इस मंत्र का पाठ हम सब कर लें, पश्चात में अपना उद्बोधन प्रारंभ करूंगा। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रीतीये धामन्नध्यैरयन्त। सम्मानीय इस कार्यक्रम के सफल संचालक मेरे लघु जितेंद्र जी और
मैं सच में जिनको हृदय से सरल मानता था उन्होंने अपना सरनाम उपनाम भी सरल ही रख लिया है। बहुत बढ़िया। ईश्वर से प्रार्थना ये सरलता सदैव बनी रहे। समुपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, हालांकि जितेंद्र जी ने बहुत ज्यादा कुछ कह दिया मेरे संबंध में, इतना नहीं है। अभी सब माताएं बहनें भी, भद्रजन भी परिचित हैं। आर्य समाज का एक छोटा सा सिपाही हूं मैं, और दयानंद के मंतव्यों का संवाहक बनने का प्रयास कर रहा हूं। और यह विश्वास है इस जन्म में यह कार्य सफल नहीं हो पाया तो पुनः इस कार्य को कराने के लिए ईश्वर फिर से जिम्मेवारी देगा। चर्चा हुई थी कि किस विषय पर बोलेंगे, तो मेरा मन था हम जिन प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं उनमें यह मंत्र मुझे बहुत प्रिय है, सानो बंधुर जनिता, और सरल अर्थ है वह परमात्मा हमारा भ्राता के समान सुखदायक है। कभी गंभीरता से विचार करना चाहिए। बोल लेते हम कि परमात्मा हमारा भ्राता यानी भाई के समान सुखदायक है, पर चिंतन करें कि क्या वास्तव में भाई सुखदायक होता है, और यदि सुखदायक होता है तो किन किन लोगों ने इस नियम को अपने जीवन में अक्षरशः अनुपालन करके दिखाया और ईश्वर की साजियां का पालन किया कि आपने कहा है कि भ्राता के समान सुखदायक, तो मैं भाई के समान ही दूसरों को सुख देने वाला बना रहूंगा। अर्थ तो तभी सार्थक होगा, अन्यथा केवल हम पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं और व्यवस्थाओं को ढोए जा रहे हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि एकांत में बैठकर अनेकशा पढ़े गए मंत्रों का भी मैं अर्थ फिर से पढ़ता हूं और चिंतन करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वह मेरे अपने जीवन में समाहित है या नहीं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं यही फरीदाबाद की आर्य समाज सेक्टर 19 में जब पुरोहित बनकर आया तो लगभग 1 वर्ष के पश्चात, मैं 99 में आया था, 1 सवा वर्ष के पश्चात माननीय लक्ष्मीचंद जी बोले, शास्त्री जी एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछिए। तो बोले यज्ञ करना चाहिए कि नहीं। तो मैंने कहा मैं इसका उत्तर आपको कुछ समय बाद दूंगा, दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने भी लग सकते हैं। उन्होंने कहा क्यों, इतना ही तो बताना है, करना चाहिए कि नहीं। मैंने कहा अभी मैं इस वर्तमान समय में जब आपने पूछा है तो यज्ञ की महिमा का वर्णन कर सकता हूं, यज्ञ की विशेषताएं बता सकता हूं, यज्ञ की विधि बता सकता हूं, परंतु करना चाहिए यह बताना मेरे लिए अभी असंभव है। वह बोले क्यों। मैंने कहा उत्तर भी बाद में मिलेगा, और ईश्वर साक्षी है कि मैंने उसी समय से यह प्रतिज्ञा की कि मैं पहले यज्ञ करूंगा, स्वयं करूंगा, अपने घर में करूंगा, प्रतिदिन करूंगा, और अगले दिन से प्रारंभ किया। और जब कुछ समय निकल गया और ऐसा लगा कि अब मैं करने में समर्थ हूं, कोई व्यवधान नहीं आ रहा, ईश्वर भी सहायक हो गए हैं, तब इसमें लगभग 3 मास से अधिक का समय लगा। मैंने कहा जी यज्ञ नित्य प्रति करना चाहिए। तो वे बोले इस बात को पहले दिन क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा इसलिए कि मैं नहीं करता था, करवाता था, केवल सबको बता देता था यज्ञ की महिमा यह है, यज्ञ का विधान यह है, यज्ञ करने से ये लाभ होता है, ना करने से हानि होती है। लेकिन अब मैंने आत्मसात किया है कि मैं खुद कर रहा हूं, इसलिए आपको बता सकता हूं कि यज्ञ नित्य प्रति करना चाहिए। लेकिन एक अभी अभाव है। वो बोले क्या। मैंने कहा दोनों समय करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं एक समय करता हूं और करने में सक्षम हो गया हूं। इसी प्रकार से निवेदन करता हूं मैं कि हमने पाठ किया, हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए।
तो जरा निहारे हैं अपने जीवन में कि क्या दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुख दूर है कि नहीं। और दुख आने पर मैं कहीं इस बात को भूल तो नहीं गया कि मैंने परमात्मा से तो कहा था और मैं दुखी हो रहा हूं, जबकि परमात्मा दुख नाशक है, सुख स्वरूप है, दुखों का विनाश करने वाला है। तो चिंतन करना पड़ेगा कि मैंने यदि वचन दिया है, पाठ किया है, तो मेरे अपने जीवन में ना दुर्गुण हो, दुरित हो या दुर्व्यसन हो और ना ही किसी प्रकार का दुख हो। और हाँ, यदि दुख है भी तो मैं उसको सबके समक्ष कहता हुआ रोने वाली सूरत न बना लूं, अपनी मति को भ्रम में डाल लूं कि दुख तो आते ही रहेंगे। वह अपने कर्मों का फल मानकर, समय की व्यवस्था मानकर, अथवा ईश्वर को दोष ना दे करके कि ईश्वर दुख देता है। कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं, जो परमात्मा की इच्छा, तो याद रखिएगा परमात्मा की इच्छा सदैव श्रेष्ठ कार्यों में है। अश्रेष्ठ कार्यों में, ना करने योग्य कार्यों में परमात्मा की कोई इच्छा न थी, ना है और ना होगी। वह अत्यंत सुखदायक है, इसका वर्णन भी शब्दों में नहीं कर सकते। और उसने उदाहरण दे दिया, सनो बंधुर जनिता, मैं भ्राता के समान सुख देता हूं। याद रखिएगा, बड़ा विचित्र लगेगा, माता प्रथम गुरु है, देवता है, पिता द्वितीय गुरु और देवता है, आचार्य तृतीय देवता और भद्र है, परंतु यहां पर एक विचित्रता मिलेगी कि भ्राता के समान सुखदायक। और याद रखिएगा, सारे वेद मंत्रों को पढ़ लें, माता के समान, पिता के समान सुखदायक कहीं नहीं मिलेगा। ये मंत्र है, और जिसको ऋषिदान ने इस मंत्र में समाहित किया प्रार्थना उपासना के यज्ञ के समय में, कि बार बार दोनों समय, प्रति समय ये मुझे विश्वास होता जाए कि जब वो सुख देने वाला है तो मुझे दुखी होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि दुख प्राप्त हो रहा है तो मुझे निहारना पड़ेगा। जैसे भगवान श्री राम, मुझे बार बार उनके जीवन वृत्त याद आता है, क्योंकि बहुत उनका उपासक हूं। और उपासक का मतलब ऐसा नहीं कि मैं पूजा पाठ आदि ऐसे कुछ आरती थाल घुमाता हूं। उपासक का ये भी अर्थ होता है कि जिसके समीप जा करके, जिसको अपने हृदय में विराजमान मान करके, जिनकी विद्याओं को, जिनके आचरणों को, श्रेष्ठ गुणों को धारण करके कोई कह सके कि मैं उनका पूजक हूं। ये भी कई बार भ्रांति होती है कि हम राम की पूजा कैसे करें, कृष्ण की पूजा कैसे करें, दयानंद की पूजा कैसे करें। तो मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, कोई पूजने धातु से पूजा शब्द बना है। पूजन का अर्थ होता है यथा योग्य व्यवहार, और यथा योग्य व्यवहार का अर्थ है कि जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करना। जैसे दुष्ट प्राणी सामने आ जाए और कोई हाथ जोड़ ले और कहे, परमेश्वर ये बड़ा विचित्र प्राणी है तो दुख देने वाला, इसके बड़े सींग हैं, बड़े दांत हैं, बड़े जो है ना घातक है, लेकिन अब सामने आ गया है तो मैं आपका जो है ना प्रसाद मानकर हाथ जोड़ता हूं और सर झुकाता हूं, तो वह दुष्ट प्राणी उसको हानि पहुंचाएगा। वहां पर क्या व्यवहार होगा, या तो उससे आप बच जाओ दूर होकर के, अथवा आपके ऊपर वो आघातक हो रहा है, हमला करने की स्थिति में है, तो आप उससे रक्षा करने के लिए और उसको जो है ना दंड दे करके दूर भगाने के लिए तैयार हो जाओ। ये है पूजा। माता पिता सामने है, कोई विद्वान संत मुनि तपस्वी व्यक्ति सामने है, तो उसकी पूजा कैसे करें। यदि भूख का समय है तो भोजन आदि दे दें, वस्त्र का अभाव है वस्त्रों का आच्छादन करें, जल की व्यवस्था करें, रुग्ण है तो औषधि की व्यवस्था करें, यदि वे विश्राम करना चाहते हैं तो विश्राम की व्यवस्था करके उनको विश्राम कराने में सहायक बने, यदि वे ज्ञानवान हैं तो उनके समक्ष बैठ करके करवद निवेदन करके प्रार्थना करें कि आप हमें कुछ उपदेश कीजिए, ज्ञान दीजिए, जिससे कि हमारा जीवन पवित्र और श्रेष्ठ हो सके, निर्मल हो सके। यह पूजा शब्द है, इसका यह अर्थ है सार्थक रूप में, तो मैं भगवान राम का, कृष्ण का, दयानंद का पूजक हूं और पूजक होने का प्रयास कर रहा हूं। उनके दिए गए आचरणों को, शिक्षा, संस्कारों को, व्यवहारों को अपने जीवन में समाहित करने का प्रयास करता हूं, कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे राम का जीवन वृतांत याद आता है कि राम ने, मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है कि इस मंत्र का पाठ ही नहीं किया, इस मंत्र को जिया। और कैसे जिया ये सबको पता है। परमात्मा ने कहा भ्राता के समान सुखदायक हूं, तो राम भी परमात्मा के समान सुखदायक बनके तीनों भाइयों को अपने सीने से लगाए रहते हैं, जोड़े रहते हैं। कहीं भी एक बार शिकवा शिकायत नहीं की कि ये भरत बीच में ना आता तो कैकेयी वरदान ना मांगती, मुझे ऐसा दिन ना देखना पड़ता। बल्कि मुझे लगता है, जहां तक वाल्मीकि रामायण का प्रश्न है, कि उन्होंने तो उस अवस्था को भी सुख रूप में स्वीकार किया कि यदि मैं वन में जाता हूं तो आत्म कल्याण करने का अवसर प्राप्त होगा, मैं तपस्वी बनूंगा,
साधना करूंगा, साधक बनूंगा और मेरी साधना सफल होगी, मुझे अत्यंत लाभ होगा आत्मचिंतन करते हुए। लेकिन किसी प्रकार की वेदना के या किसी प्रकार के शिकायत के भाव उस चेहरे पर नहीं आने दिए। यह उनका अपना जीवन वृत्तांत है। तो हम परमात्मा की उस व्यवस्था को अंगीकार करें और वैसा जीने का प्रयास करें। और याद रखें, कभी माताएं बहनें कह सकते हैं तो हम तो भ्राता नहीं, हम तो भगिनी है। तो याद रखिएगा, भ्राता एक व्यवस्था का नाम है, केवल शरीर का नाम नहीं है, लिंग का नाम नहीं है। आप जिसके लिए भी सुखदायी हो जाएंगे, भ्राता के समान सुखदायक कहलाएंगे। चाहे आप छोटे से प्राणी की रक्षा कर रहे हैं, अपने परिवार के किसी सदस्य को हृदय से लगा रहे हैं, या समाज में बिछड़े हुए को, टूटे हुए लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो निवेदन करता हूं कि इस मंत्र को सार्थक करें। और जो हमसे बिछड़ चुके हैं, हमारे व्यवहार के कारण, गतिशीलता में कमी आने के कारण, या किसी अप्रक्रिया से जो उनको नहीं अच्छी लगती थी, तो हम उस दूरी को दूर करके और इतना निकट ले आए कि लगे हम परमात्मा के सच में उपासक हैं, पूजक हैं, उसके गीत गाने वाले हैं। बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सुन रहा था कि मैंने तो नैया भगवान तुम्हारे सहारे छोड़ दी। मैं क्षमा चाहता हूं माता गोगिया जी से, ऐसा अन्यथा भाव से न लें कि मैं समर्पित भाव से कहता हूं कि परमात्मा आपके सहारे मैंने नाव को छोड़ दिया है, परंतु मुझे इतना सबल सक्षम अवश्य बनाना कि इस नाव को खेते रहने में, पार उतारने में मेरे हाथ भी ये जो कर दिए हैं ना, ये दोनों कर चलते रहें, ये निष्क्रिय ना हो जाएं, मैं केवल हाथ जोड़ करके ना बैठ जाऊं। यहाँ पर भाव समर्पण का, गीतकार का अलग है, लेकिन पुरुषार्थ की भावना बिल्कुल अलग है कि मैं अत्यंत पुरुषार्थी बना रहूं। और याद रखिएगा, इस संसार सागर से पार भी वही होता है जो अत्यंत पुरुषार्थी है, परिश्रमी नहीं। निवेदन कर दूं मैं, अलग अलग दो बातें हैं। एक शब्द है, बहुत से लोग कहते हैं हम बड़ी मेहनत करते हैं जी, बहुत परिश्रम करते हैं, दिन भर थक जाते हैं, पूरा जीवन निकल गया है मेहनत करते करते, अभी भी सुकून नहीं मिल रहा है। तो याद रखिए, मेहनत और परिश्रम अलग है, पुरुषार्थ अलग है। दर्शन की भाषा में पूछेंगे तो पुरुषार्थ का अर्थ है जो पुरुष यानी आत्मा के अर्थ के लिए किया जाए, उसके लिए हो। और आत्मा हम सब जानते हैं चेतन सत्ता है, ईश्वर के पश्चात दूसरा नंबर उसी का है। वह अजर अमर अविनाशी है ना, और सदैव रहने वाला है। इस आत्मा को कोई विनाश होने वाला नहीं, ना जल गलाएगा, ना वायु उड़ाएगी, ना हथियार कोई काटेगा। तो आप जैसी अनुपम सत्ता है, तो इसके लिए कुछ पुरुषार्थ करें। कुछ क्यों, बहुत सारा पुरुषार्थ करें, योग, साधन, स्वाध्याय, तपस्या, यज्ञ आदि। और शास्त्रकारों ने तो कहा है, जो बहुत याज्ञिक जन हैं, श्रद्धावान है यज्ञ के प्रति, समर्पित हैं, निष्ठा से यज्ञ करते हैं, संकल्प से साध यज्ञ करते हैं, वे बार बार मनुष्य जन्म को पाते हैं। तो प्रार्थना कर रहा हूं कि कम से कम इस कक्षा में, इस क्लास में बने रहने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए कि मुझे कम से कम ये वाली श्रेणी तो मिलती रहे। आप जरा दैनिक जीवन देखें, आपने रिजर्वेशन कराया फर्स्ट क्लास एसी का, कहीं यात्रा करनी है, लेकिन अव्यवस्था के कारण, रेलवे वालों के कारण से या किसी कारण से, मैं थोड़ी देर अपना दुर्भाग्य मान लूं, वैसे हालांकि सौभाग्य दुर्भाग्य कुछ होता नहीं है, हमारी अपनी धारणाएं हैं, हम मान लेते हैं वैसा। दुर्भाग्य से मुझे उस क्लास में बैठने का अवसर नहीं मिला। टीटी ने या किसी रेलवे के कर्मचारी ने कहा कि आपको मैं सेकंड जो है ना क्लास की बर्थ दे रहा हूं, आप वहां पर यात्रा कर लें। तो क्या मन में ग्लानि नहीं होगी, क्लेश नहीं आएगा? यारो, हमने खर्चा तो इतना किया था, मन में भाव सजा रखे थे, फर्स्ट क्लास का एसी होगा, सारी सुविधा होगी, लेकिन अब सेकंड क्लास में बैठना पड़ रहा है, मन को मार करके, क्योंकि यात्रा करनी है, बैठ तो जाएंगे, लेकिन सच में कहीं ना कहीं एक क्लेश रहेगा कि वो ठीक नहीं हुआ, रेलवे वालों ने अच्छा नहीं किया। तो भाई ध्यान रखो, हमने अच्छा किया कि नहीं किया, इसकी पहचान ये है कि परमात्मा ने तो फर्स्ट क्लास की श्रेणी दी थी। और आपको पता है कि मनुष्य योनि सर्वोत्तम श्रेष्ठ योनि है, हम जानते हैं सभी, बार बार इसके गीत गाते हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा अनुपम सिद्धांत दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, है ना, वो देवों को दुर्लभ वह तन मिला है। हम भी कहते हैं मानव जन्म अमूल्य रे, इसे मिट्टी में ना रोल ले। तो सार्थकता के लिए हमने क्या प्रयास किया कि कहीं इससे नीचे वाली श्रेणी में तो नहीं जाने का खुद हमने अपना इंतजाम कर लिया है। और नीचे वाली श्रेणी में जाने का तो एक ही इंतजाम है ना, कि यदि यज्ञादिक श्रेष्ठ कर्म, स्वाध्याय, सत्संग, साधना, उपासना, भक्ति, पूजा, अर्चना, वंदना नहीं की, तो भी इससे नीचे वाली श्रेणी मिलने वाली है। फिर आपको मन में सोचने से भी काम चलेगा नहीं। तो ईश्वर की व्यवस्था दी हुई को स्वीकार करना, इसमें सिद्धार्थ परक है कि हम इस श्रेष्ठ योनि में आए हैं, तो पुनः पुनः इस योनि में आने के लायक कर्म तो करते रहें। और यदि हमारा पुरुषार्थ अत्यंत पुरुषार्थ है,
जो मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है, तब तो फिर बहुत ही आनंद की पराकाष्ठा और बात है, क्योंकि उससे अपर क्लास तो कोई है ही नहीं। वो क्लास है वो मोक्ष स्वरूप की, जहां से बार बार आवागमन छूट जाएगा, ये क्लेश छूट जाएंगे, आपको जो पीड़ाएं सताती हैं वह छूट जाएंगी, क्योंकि पीड़ा शरीर को होती है, आत्मा उसमें रहते हुए अनुभव करता है, तो शरीर मिलेगा ही नहीं। आनंद में रहेंगे, परमेश्वर की व्यवस्था में रहेंगे, उसके सानिध्य में रहेंगे, जो स्वयं आनंद स्वरूप है। और क्या है जी, इस मंत्र में एक बात कही गई है, वह है हमारा राजा, और क्या है जी, अर्थ याद हो, न्यायाधीश है। याद रखिएगा, राजा कौन होता है हम सब जानते हैं। राजा वह है जो प्रजा को नियमित चलाए रखता है, बांधे रखता है, अनुशासन में, व्यवस्था में, और केवल बांधे नहीं रखता, उसके लिए संपूर्ण व्यवस्था करता है। आज हमारे राजा ने गरीबों के लिए अन्न की व्यवस्था कर रखी है, उनको बार बार मिल रहा है, बांटा जा रहा है, हम सबके भी साधन जुटाए जा रहे हैं, हमारे लिए हाईवे बहुत बढ़िया बनवा दिए गए हैं, रेलवे ट्रैक अच्छा हो गया है, हमारे लिए बिजली की भरपूर मात्रा मिल रही है। देखिए, शिकायत तो कोई भी कर सकता है कि साहब बहुत कटौती हुई थी पीछे के दिनों में, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन राजा ने व्यवस्था की है, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, क्योंकि राजा की यह ड्यूटी है। तो उस परम राजा ने, राजाओं के राजा ने भी, विराट परब्रह्म ने भी पूरी जिम्मेवारी ले रखी है हमारी आपकी सुविधा के लिए। वायु का संचालन है ना, जल की वर्षा, अन्नों में शक्ति, सामर्थ्य, रस भरना उसका काम है। क्या हमने कभी सोचा है कि गेहूं के अंदर जो परिपक्वता आई है वो किसके द्वारा दी गई है? याद रखिए, केवल खाद लगाने से अन्न पक जाएगा, परिपुष्ट हो जाएगा, मधुरता आ जाएगी, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये मधुरता तो चंद्रमा भरता है, ये गुण तो चंद्र का कार्य है, पुष्टि करना सूर्य का कार्य है। इसलिए हमारे यहाँ पर सूर्य और चंद्र दोनों की उपासना यानी दोनों की पूजा की जाती है। अमावस्या के समय चंद्रमा नहीं निकलता है, लेकिन हम यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं। पूर्णमासी पर पूरा निकला होता है, वह भी उसमें भी यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करते हैं, विशेष आहुति देते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इन दोनों को इस पृथ्वी को संपुष्ट करने के लिए, रस भरने के लिए नियुक्त किया हुआ है। और आश्चर्य की बात है, बड़ा धन्यवाद करना चाहिए ईश्वर का कि निरंतर ये दोनों अपने इस कार्य को स्वस्ति पंथा मनुचर्यमा सूर्या चंद्रमसा विवा ये कहकर के मंत्र में सार्थक किया कि जैसे निरंतर सूर्य और चंद्र अपनी गति पर चलते हुए अपनी जिम्मेवारी को संभाले हुए हैं, ठीक ऐसे ही मनुष्य तुम भी अपनी अपनी जिम्मेवारी को संभालो, तब तुम धार्मिक कहलाओगे। अन्यथा भाव से ना लें। कई बार हमें लगता है कि मैं तो दोनों समय यज्ञ करता हूं, मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं संध्या भी करता हूं, बहुत धार्मिक हूं, मैं स्वाध्याय भी करता हूं, बहुत धार्मिक हूं, मैं सत्संग में भाग लेता हूं, बहुत धार्मिक हूं। पर मैं क्षमा चाहता हूं, यह धार्मिक होने का पहचान नहीं है, कोई लिंग नहीं है, यह प्रतीक नहीं है, यह हमारे लिए आवश्यक कर्म है। इसके बिना हमारा कल्याणी आत्मा का उद्धार होना ही नहीं है। संसार में यश कीर्ति वैभव को प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। परंतु धर्म क्या है? धर्म मेरी समझ में केवल एक बात आई है, आप दूसरे ढंग से समझे ना समझे, कि अपनी अपनी जिम्मेवारी को निभाने का नाम धर्म है। जिसको जिस रूप में मिली है, पिता के रूप में जिम्मेवारी मिली है संतान की सुरक्षा करना, पालन पोषण करना, उसके सारे साधनों को जुटाना, तो जो पिता इस कार्य में दक्ष है, बिना किसी शिकवा शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के, याद रख लेगा, दो शब्द बहुत तीव्र हैं, एक अपेक्षा और एक उपेक्षा, ठीक है ना। इनका अर्थ गहराई समझना पड़ेगा, फिर कभी अवसर मिलेगा तो बताएंगे कि इन दोनों का आपस में सामंजस्य क्या है और इन दोनों शब्दों से कितने काम बन सकते हैं। मुझे बड़ा प्रिय लगता है एक अपेक्षा और एक उपेक्षा। कई लोग कहते हैं कि आपके संबंध में शास्त्री उन्होंने ये कह दिया, आपका सम्मान ही कि आपको वहां बुलाया नहीं, मैं उपेक्षा करके रह जाता हूं और मुझे कोई क्लेश नहीं होता, और किसी से अपेक्षा नहीं रखता हूं कि मुझे ऊपर बैठाया जाए, मुझसे बोलने के लिए कहा जाए, मेरा सम्मान किया जाए, मुझे माला पहनाई जाए या मेरा कोई नाम गाए। मैं बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए मैं निर्द्वंद हूं, मुझे कोई क्लेश नहीं सता रहा है। कई लोग कई प्रकार से कहते हैं कि देखो उसने क्या कह दिया आपके संबंध में। मैंने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जो है ना अपेक्षा रखी नहीं है। तो माता पिता बिना अपेक्षा के संतान का निर्विकार रूप से पालन किए जा रहे हैं, व्यवस्था की जा रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी, यानी कि वे धार्मिक हैं। लेकिन अब पिताजी कहें कि मैं तो दोनों समय समाज में जाता हूँ, मैंने किसी संस्था के कोषाध्यक्ष पद को संभाला हुआ, हिसाब किताब बराबर रखता हूँ, मैंने किसी के सचिव पद को संभाला हुआ है, ठीक व्यवस्था कर रहा हूँ, लेकिन घर में क्या हो रहा है, पुत्रों के प्रति, पुत्री के प्रति या दूसरे और जनों के प्रति क्या आपने व्यवस्था की है? आप उस ड्यूटी से अगर गायब हैं तो आप धार्मिक कहलाने के हकदार नहीं होंगे। तो परमात्मा क्या है? राजा, यानी व्यवस्थापक, यानी कि संचालक, यानी कि पालक, यानी कि पोषक, यानी कि रक्षक। देखिए राजा के कितने गुण हो गए,
पालक, पोषक, रक्षक, संचालक, व्यवस्थापक, उसका कितना सुंदर मैनेजमेंट है। कभी किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा। हमको प्रवचन में सुनना तो अच्छा लगता है कि फूलों में उसने कैसे रंग भरा, कैसे फलों में मधुरता भरी, कैसे किसी में खटास भरी है, कैसे किसी में रस दिया है, लेकिन जरा सोच करके देखें कि कितना बड़ा व्यवस्थापक है, उसके मैनेजमेंट में कोई कमी ढूंढने से भी मिलने वाली नहीं है। लोगों ने कोशिश की, अरे किसी ने तो इतनी कमी तक ढूंढी, परमात्मा ने थोड़ा सा विचार किया होता तो वे पीपल के इतने बड़े विशाल वृक्ष पर छोटा सा फल नहीं लगाता, तरबूज या खरबूजे जैसे कुछ फल लगाता। इतना विशाल वृक्ष जो वजन को उठा सकता है, लेकिन वहां बहुत छोटे छोटे बीज फल लगा दिए जिनमें कोई जो ना वो नहीं है, रस नहीं है, या कोई खा नहीं सकता है ना। लेकिन बेल जो छोटी सी कमजोर सी है, धरती पर फैली हुई है, उस पर इतने बड़े बड़े फल लगा दिए हैं, रस भी भर दिया, मिठास भी भर दी है। तो ये सोचना चाहिए था ईश्वर को, सोना इतना सुंदर बनाया है, उसमें थोड़ी खुशबू दे देता तो सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, परमात्मा सच में इतना बढ़िया व्यवस्थापक है, उसका इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि अगर पीपल में तरबूजे जैसा फल लगाया होता और मेरे जैसा शास्त्री कभी विश्राम के लिए उसके नीचे बैठा होता और ठीक पके समय पर बैठा होता, उसके सर पर आकर वो फल पका हुआ कहता गिर करके, लो मुझे खा लो, तो मैंने पहले सर संभालता या तरबूज खाता। देखिए मैं केवल उपमा नहीं दे रहा हूं, सोने में सुगंधी दे देता तो आजकल माताओं को छुपाने के बाद भी चिंता रखनी पड़ती है कि मेरा कोई सोना चुरा ना ले, ढूंढ ना ले। अगर सुगंधी होती तो अपने आप खींच करके सोना कहता कि मैं यहाँ बैठा हूं, मुझे उठा ले जाओ। परमात्मा की व्यवस्था अत्यंत सबल है, कोई बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी उसकी व्यवस्था में दोष नहीं निकाल सकता। और दूसरा शब्द अब आता है न्यायाधीश। ये बहुत बहुत गंभीर शब्द है, याद रखिएगा। न्यायाधीश को हम क्या कहते हैं, यानी जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, वो न्यायाधीश हो गया ना। वर्तमान में कोई न्यायाधीश ऐसा हो ना हो, किसी अदालत में मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर स्वतः अपने आप परिचय दे रहा है कि याद रखना मनुष्यों, मेरी न्याय व्यवस्था से तुम बच नहीं सकते। और इसका सबल उदाहरण यह है कि हम जब संध्या करते हैं तो संध्या के मंत्रों में मंत्र बोलते हैं, 6 मंत्र बार बार आते हैं, उनमें तेभ्यो नमो, धीपतिभ्यो नमो, रक्षितभ्यो नमः। अंत में एक शब्द आता है, योस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दधमा। ये क्या है जम्भे दधमा? हे परमेश्वर, हमसे कोई द्वेष करता है या हम किसी से द्वेष कर जाते हैं अज्ञानतावश त्रुटि के कारण, तो हम इन दोनों व्यवस्थाओं को तेरे न्याय व्यवस्था, दाढ़ रूपी व्यवस्था पर छोड़ते हैं। जम्भे दधमा, जम्भे दधमा का अर्थ है तेरी न्याय की दाढ़ बड़ी मजबूत है, इससे कोई बचकर नहीं जा सकता। और इसी का रूप बना करके हमारे कवियों ने गाया, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो या पाप करो। याद रखिएगा, ये केवल गाने का शब्द नहीं है, नितांत सत्य है, यथार्थ है। आप चाहे कितना झुठला लो उसकी व्यवस्था को, कोई माने या ना माने, कोई उसके गीत गाए ना गाए, लेकिन वह अपनी न्याय व्यवस्था में बिल्कुल कुशल और पारंगत है। अब ये न्याय शब्द की थोड़ी सी मैं विश्लेषण करता हूं। न्याय का अर्थ आप सब जानते हैं कि किसी ने कुछ गलत किया है, उसको दंड मिलना, और जिसके साथ हुआ है उसको न्याय मिल जाना, यानी उसके साथ कुछ ऐसा होना कि उसको दुख दूर हो जाए। तो क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि वर्तमान में जितने न्यायाधीश हैं, एक छोटे वहां से लेकर के तहसील वगैरह जहां से प्रारंभ होता है ये क्रम, मैं ज्यादा इस बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन सुप्रीम पावर तक, जिसको हम बहुत ऊंचा वाला कोर्ट कहते हैं, वहां तक कोई न्यायाधीश ऐसा है जो न्याय शब्द की गरिमा को बनाए रख सके? असंभव है। क्यों? पहले इस न्याय के अर्थ को जाने। न्याय शब्द है जितेंद्र जी, न्याय का अर्थ होता है नी प्लस आय। ठीक है जी, संधि विच्छेद करेंगे न्याय की तो क्या बनेगा? नी जमा आय, है ना, दोनों मिलके क्या बना? न्याय। ई और आ पड़े हो तो या बन जाता है, आप बोल के देखें वैसे भी ई या तो या बन जाएगा, ठीक है ना। न्याय अर्थात निश्चित आय, जो करा सके किसी प्रकार की हानि होने पर वो न्यायाधीश कहलाएगा। अब होता क्या, कोर्ट में न्याय नहीं होता, कोर्ट में होता फैसला। कैसे? किसी का कोई सामान चोरी हो गया, जिसने चोरी किया उसको पकड़ लिया गया, लेकिन तब पकड़ा गया जब तक उस सामान को कहीं और सेल कर चुका था, या किसी जगह से उसका जो है ना वो खर्च कर चुका था, या कुछ भी हो चुका था, अब उसके पास वो वस्तु नहीं मिली है। न्यायाधीश ने क्या किया, उसको दंड दे दिया कि जाओ इसको 3 महीने की जेल
और 10,000 रुपए जुर्माना लगाओ। ठीक है, जुर्माना लगा दिया, वो किसको मिलेगा जी? जिसके साथ घटना नहीं उसको नहीं मिलेगा, वो कहीं और जमा होगा राजकोष में या जो भी है। शायद ये भी कह दे कि इनको इतना दे दो, लेकिन जो दुख हुआ था किसी वस्तु के चोरी होने पर, वो सुकून नहीं मिल रहा जिसके साथ चोरी हुई थी, या जिसके साथ कोई मारपीट हुई थी, जिसके साथ कोई आघात हुआ था, जिसके साथ कोई अन्याय हुआ था। केवल फैसला सुनाया गया है, न्याय तो केवल परमात्मा कराता है, याद रखिएगा। कैसे करता है? निश्चित आए आपने इस जन्म में बुद्धिमान प्राणी होते हुए, समझदार होते हुए, विवेकपूर्ण होते हुए और शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी आपने दुष्कृत्य किया है, तो परमात्मा क्या आय कराएगा कि उस कर्म का परिणाम आपको दुख रूप में भोगना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि मनुष्य योनि में ही भोगें, अन्य तमाम प्रकार की क्लासें हैं, कक्षाएं हैं, उनमें जाकर उसका निपटारा करना पड़ेगा। और जिसके साथ हमने अन्याय किया था, उस व्यक्ति को उससे कहीं ज्यादा सुख, साधन और उस प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होगी। तो परमात्मा के अलावा और कोई इस व्यवस्था में सहभागी नहीं हो सकता कि उचित न्याय कर सके। इसलिए ऋषि ने बार बार निरूपण किया, योस्मान द्वेष कियम वयम दुष्मस्तम वो जम्भे दधमा। हे परमेश्वर, मैं और मेरी व्यवस्था इसमें अनभिज्ञ है कि हम कैसे न्याय कर पाएंगे, कैसे उसकी व्यवस्था कर पाएंगे, कैसे हम कुशल हो पाएंगे। लेकिन मैं जानता हूं, मेरा हृदय जानता है और मैं स्वीकार कर चुका हूं कि आप संपूर्ण रूप से सुविज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी, सर्वज्ञ हैं। इसलिए आपकी व्यवस्था पर छोड़ दिया है कि आप न्याय रूपी दाढ़ में रखकर जैसा चाहें वैसा करें। पर क्या हम समझते हैं जैसा चाहे? परमात्मा जैसा चाहे वैसा नहीं करता, केवल ज्यों का त्यों करता है। और यदि हम कई सारे उदाहरण देखना चाहें तो अपने आसपास समाज में, संसार में, धरती पर रहते हुए देख सकते हैं। एक प्राणी जिसको मनुष्य का जन्म नहीं मिला, वह कुत्ते की योनि में है, और आप बड़े घरों में देख सकते हैं जाकर के, वो पल रहा है, एसी में सोता है, बहुत अच्छे गद्दे मिलते हैं, ठीक है ना, और दूध, बिस्किट, यहाँ तक कि समय समय पर डॉक्टर उपलब्ध है। एक बार को इंसान को डॉक्टर समय पर मिल ना पाए, भले ही चाहे, उसका चोट लगी हुई है, रक्त बह रहा है, उसको आघात हुआ है, लेकिन उसको समय पर डॉक्टर के पास चिकित्सा कराने के लिए, चाहे डर के मारे ले जाना तो पड़ रहा है ना कि इन्फेक्शन ना हो जाए, और बहुत बढ़िया कीमती गाड़ी में घूमता है। जो बिस्किट किसी गरीब के बच्चे को मिल ना पाए, वो बिस्किट वो खाता है, कंपनी के हैं, बहुत ऊंचा मूल्य है उनका। लेकिन कमी कहाँ रह गई है जी? मनुष्य की योनि नहीं पाई। अब चलो छोड़ दो, मनुष्य की योनि नहीं मिल पाई, बहुत से लोगों को, बहुत से प्राणियों को मनुष्य की योनि भी मिली हुई है, लेकिन उनको ऐसा रोग लग गया है, चाहे वो आलस्य, प्रमाद के कारण, पुरुषार्थ ना करने के कारण, या किसी भी व्यवस्था कारण से लगा, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं, ऐसा रोग लग गया है कि वे मिले हुए साधनों का उपभोग भी नहीं कर सकते। कमर में दर्द हो गया किसी के, लगातार कई महीने से चल रहा है, चिकित्सा कराने गए, डॉक्टर ने कहा देखो डनलप के गद्दे पर नहीं सोना। अच्छा, गरीब को डनलप का गद्दा बेचारे को वैसे नहीं मिल रहा, वो तो धरती पर चद्दर बिछा के या कभी ऐसे भी सो जाता है, सुख की नींद लेता है। लेकिन जिसको डनलप का या कोई और गद्दे, बहुत सारे आज मैं नाम नहीं जानता, उस गद्दे पर नहीं सो सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया, तखत पर सो, केवल एक दरी बिछाकर सोना। साधन तो सारे हैं, लेकिन यह सौभाग्य नहीं मिल पा रहा है कि वह उसका उपभोग कर सके। खाद्य वस्तुएं बहुत सारी हैं। अच्छा, शुगर का पेशेंट है कोई, तो आम खा सकता है क्या जी? सेब खा सकता है, मीठे फल खा सकता है, केवल वो फल खाएगा, खाने के लिए कहा जाएगा, जैसे संतरा, नींबू आदि है, ताकि कोई शुगर की मात्रा बढ़ ना जाए। तुलसीदास जी ने एक बात कही है, जितेंद्र जी को याद होगी, सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर। तो याद रखिएगा, परमात्मा ने स्वतः अपना परिचय दे दिया है, भाई मनुष्यो तुम समझदार हो, मैंने तुमको बुद्धि रूपी धन दे के भेजा है, और मैं बता रहा हूं कि मैं तुम्हारा भ्राता के समान सुखदायक हूं। कोई इसमें जो है ना दो भाव नहीं है। जब जब तुम चाहोगे उससे कहीं ज्यादा मेरी ओर से तुमको सुख, सुख के साधन, सुख की व्यवस्था, सुख का समय मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा दो कदम तुम भी तो बढ़ाओ, केवल इतना मत गा देना मैंने तो भगवान छोड़ दे नहीं या तुम्हारे सहारे, अब चाहे कुछ भी मिले। मैं समर्पित भाव से ये कह सकता हूँ गाने में, लेकिन मुझे पुरुषार्थ सुख को प्राप्त करने के लिए करना पड़ेगा। किसी के समक्ष भोजन रखा हुआ है, पर हाथों से ना उठाए और कहे भगवान आप ही मेरे रक्षक, पालक, पोषक हो, माता पिता हो, बंधु सखा हो, और आपने तो कह दिया भ्राता के समान सुखदायक, तो थाली भोजन की सामने है, तुम मेरे मुंह में इसका ग्रास डाल दो, खीर की चम्मच भर के खिला दो। नहीं, परमात्मा ने सुखदायक होने का परिचय दिया कि तुमको हाथ दे दिए। क्या अन्य किसी प्राणी को हाथ मिले हैं जी? किसी को मिले हैं सिर्फ दो मशीनरी जिनका नाम कर हो,
केवल इन प्राणी मनुष्य के पास जो दो हाथ हैं इनको क्या जाता है कर, और का अर्थ है कि केवल कर और कर, फिर उसके बाद भर। अच्छा करेगा अच्छा भरेगा, बुरा करेगा बुरा भरेगा। तो हमें पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा को नतमस्तक होकर के कहना पड़ेगा, परमेश्वर आप न्यायाधीश भी हो और राजा भी हो, है ना, हमारे राजा, यानी कि आपने सारी व्यवस्था संभाल रखी है, कोई कमी मेरे लिए आपने नहीं छोड़ी। और जो कोई कमी गिनाता है परमेश्वर को, मैं तो कहता हूं पुरजोर शब्दों में, वह पाप का भागी बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई परमेश्वर की व्यवस्था को न्यून मान करके, तुच्छ मान करके उसको शिकायत कर रहा है वर्तमान जीवन में, तो पाप का भागी हो रहा है, क्योंकि परमात्मा ने कोई भी कमी किसी प्रकार की नहीं छोड़ी हुई। मैं एक प्रार्थना में शब्द बोला करता हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो जोड़ दीजिएगा। परमात्मा परमपिता ने हम सब प्राणियों को बिना किसी प्रार्थना पत्र के सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा और हर समय सब वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं, सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी और हर समय। देखिए, एक किसी बड़े अफसर का, जितेंद्र जी, ट्रांसफर होता है ना, यहाँ से दूसरे शहर में जाता है, तो उसको अपना सामान अपने आप पैक नहीं करना। उसका सामान मैंने देखा है, मैं कई सारे अफसरों से मिलता रहता हूँ, वे कहते हैं हमारा सारा सामान पहले वहां पहुंच जाता है और हम बाद में केवल सूटेड बूटेड होकर के जाते हैं, ठीक है ना। परमात्मा ने तो हमको उससे भी बड़ा कई गुना ज्यादा अच्छा अफसर बना रखा है। अरे हमारा मुकाबला कौन कर सकता है भाई, कि हमारे संसार में आने से पहले उसने माता की मखमली गोद, सारे साधन, फल फूल, औषधि, अन्न, वनस्पति, संसार में प्रकाश की व्यवस्था कर रखी थी। फिर भी हम शिकायत करें तो हमसे ज्यादा दुर्भागी कोई नहीं हो सकता। इसलिए करना है तो केवल उसका धन्यवाद करो, करना है तो केवल उसके गीत गाओ, उसकी स्तुति करो। देखो ऋषिराम ने कितना विद्वता पूर्वक हम सबके लिए 8 मंत्र दिए, और इन 8 मंत्रों का एक शीर्षक रखा, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, ईश्वर, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ये मंत्र 8 कौन से हैं? पहले ईश्वर की स्तुति, और याद रखिए बिना स्तुति के प्रार्थना सफल नहीं होगी और बिना प्रार्थना के पुरुषार्थ भी पूर्ण नहीं होगा। दर्शनकार कहते हैं पुरुषार्थ करते हुए या करने के पश्चात प्रार्थना करो। हम पुरुषार्थ से पहले प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले कहते हैं कि आप स्तुति करो। और स्तुति का अर्थ क्या है? गुण कीर्तन। गुण कीर्तन यानी कि जो जैसा है उसको वैसा कहना। और सौभाग्य की सुखदायी बात तो यह है कि परमेश्वर है ही अच्छा, इसलिए हम उसको कुछ बुरा कह भी नहीं सकते। कई बार लोग कोसने लगते हैं, हे भगवान क्या दिया है, क्या रखा है जिंदगी में, हम तो इतने अभागे हैं। ये मुझे बहुत वेदना लगती है सच में, जब लोग कोई कहते हैं मेरे सामने तो पीड़ा होती है। कई बार तो किसी के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, वहां भी लोग क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, कोई बात नहीं भाई साहब ये तो होना ही था। मैंने कहा क्यों? बोले ईश्वर की व्यवस्था जैसी। तो मुझे लगता है कि ये जो दुर्घटना हुई है, कोई कष्ट पहुंचा है, कोई चोट लगी है, इसमें ईश्वर का सहयोग जरूर है। वो तैयार बैठा था कि इस प्राणी से थोड़ी सी असावधानी हो और मैं इसको जो है ना एक्सीडेंट करा दूं, इसके घर में आग लगा दूं, इसको रोगी बना दूं। भाई बिल्कुल नहीं, मैं क्षमा चाहता हूं, परमेश्वर को कहीं भी दुखदायी शब्द का प्रयोग नहीं कहा गया। दुख हरता, दुख भंजक, दुख नाशक, दुख विनाशक, ये सब जगह कहा गया। हम जो गायत्री मंत्र बोलते हैं उसमें भी तो पहले यही कहा गया, महाव्यहति जो है भूर्भुवा स्व, आप प्रभु प्राण प्रदाता हैं, सुख स्वरूप हैं और दुख विनाशक हैं। हम क्या बोलते हैं, है ना, प्राण प्रदाता, हे सुखदाता। क्यों? आप कहो ना हे दुखदाता, क्यों नहीं कह सकते? कई लोग भावातीत में आकर के कहते हैं ना, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी मत रखो, किसी को दुख प्यारा नहीं होता। चीज जो अपने रास्ते पर जा रही है उसके आगे उंगली लगाओ, वो भी रास्ता बदलना चाहेगी, वो नहीं कहेगी दुख भी मुझे प्यारे हैं। हम समझदार प्राणी होकर समर्पण करे बैठे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में दुख नाम की चीज नहीं है। हाँ, एक व्यवस्था जरूर है, मैंने कहा न्यायाधीश, और न्याय करने के अंतर्गत उसकी व्यवस्था से हमारे कर्मानुसार दुख मिल रहा है तो उसको स्वीकार करो, हृदयंगम करो कि यह दुष्कृत्य या कोई पाप या कोई धर्म मुझसे हुआ है जिसका परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। राम ने इस प्रतिज्ञा को कई बार दोहराया। जब साथियों ने, दूसरे लोगों ने कहा कि दैव की कृपा से, बोले नहीं, देव की कोई इसमें सहभागिता नहीं है। आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ के देखें, देव की कोई सहभागिता नहीं, उसने तो सौभाग्य से मुझे मनुष्य जन्म दिया और वो भी मेरे पिता श्रेष्ठ दशरथ जैसे मुझे प्राप्त कराए और माता कौशल्या जैसी प्राप्त कराई, अन्य दूसरी 2 माताएं भी प्राप्त कराई हैं, मुझे सीता जैसी पत्नी प्राप्त हुई है, तो मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ।
फिर बोले जो कष्ट मिल रहा है, बोले कष्ट नहीं है। मैंने पहले कहा मुझे आत्म साधना करने का अवसर प्राप्त होगा, मैं जो है ना वन्य प्राणियों के साथ, साधुओं के साथ, संतों के साथ रह करके अपने उत्थान कर सकूंगा, आत्मा का उद्धार करूंगा, सत्संग करूंगा। तो याद रखिए, दुख में दुख को ढूंढने वाला ये अपने आप को पाप का भागीदार बना रहा है। तो परमेश्वर हम पर ही कृपा करें। समय समापन की ओर है, तो मैं करता जीवन में उतारने का प्रयास करें कि उसकी वह न्यायाधीश भी है, वह हमारा बंधु भी है, वह हमारा सखा भी है और माता और पिता भी है। केवल गाय नहीं, तुम्हें, अच्छा जब हम कोई विद्वान बोलना शुरू करता है ना, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तो हम बोलना शुरू कर देते हैं। कोई गीत की पंक्तियां दोहराता है ना, तो हम उसको बोलना शुरू कर देते हैं। भाई श्रद्धा से बोले जरूर, मगन होकर के गाएं जरूर, पर प्रार्थना करता हूं एक बार चिंतन कर लें कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, वो मेरे अंदर समाहित हो पाया कि नहीं। यदि एक शब्द भी उतर गया है कि मेरे अंदर दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन दूर करो, परमात्मा को मैंने क्या दिया था, दूर तो नहीं हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं? नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज और इसी समय मेरी प्रतिज्ञा यह है कि मेरे अंदर कोई दुरित, कोई दुर्गुण, आलस्य या प्रमाद या कोई और इस प्रकार की न्यूनता है, तो इस क्षण से वो न्यूनता मेरे अंदर नहीं रहेगी। अब मेरा मंत्र सार्थक हो गया। कई बार मुझसे कहते हैं जी पंडित जी इस मंत्र का अर्थ भी बता देना, तो मैंने कहा अर्थ बता दूं, आप उतारेंगे जीवन में? नहीं, बोले सुन तो लेंगे, सुनने से काम नहीं चलेगा, उतारना पड़ेगा। इसलिए मैं तो विनम्र भाव से कहता हूं, परमेश्वर को मैंने भ्राता के समान सुखदा का माना और वैसा मानते हुए वैसा व्यवहार करने का प्रयास किया। और मैं एक छोटा उदाहरण देकर के वाणी को विराम दूंगा। पिताश्री ने अंतिम समय की अवस्था में मुझे बुला रखा था। थोड़ा समय जीवन का शेष था और बहुत रुग्णावस्था में थे, तो बोल नहीं पाते थे, बहुत कुछ था बात। उन्होंने कहा बेटा मेरे अपने पुरुषार्थ जो कुछ इकट्ठा हो पाया है वो इसमें तुम दोनों भाइयों का है, जैसा करो वैसा कर लेना, मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बताने की, तुम समझदार हो। मैंने कहा पिताजी ये आप मुझे पाप का भागी बनाना चाह रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा मैंने पढ़ा है ईश्वर भ्राता के समान सुखदायक है, और भाई जो होता है वो होता है कि दुख न दे किसी प्रकार का, और मैं तो वैसे भी ज्येष्ठ हूँ, और ज्येष्ठ वही होता है जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ वही होता है जो ज्येष्ठ हो। तो इसको सार्थक करना चाहता हूँ कि आपने जो पुरुषार्थ से परिश्रम से इकट्ठा किया है ये सब छोटे भाई को सौंप दो, उसी के मैं समर्पित करता हूँ, क्योंकि वह कहीं न कहीं किसी प्रकार से अशिक्षा के कारण या किसी और कारण से अभाव में है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। मुझे ईश्वर की बड़ी कृपा मिली है, आप सब जनों का, श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद मिला है, भरपूर धन वैभव यश कीर्ति सब कुछ है, तो इसको सौंप दें। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैंने राम के जीवन को देखा है, वे बार बार केवल एक शब्द दोहराते हैं, इदम भरताय दन्नमम, लेकिन भरत भी क्या कह रहे हैं, इदम रामाय दन्नमम। और दोनों ग्रंथों की विशेषता देखिए, एक में केवल इदम नमम है और एक में केवल इदम मम है, और दोनों का स्थिति क्या है, एक जगह लड़ाई झगड़ा मारपीट है और एक जगह पर गीत गाने वाली चर्चाएं, सारी की सारी हृदय प्रफुल्लित है, आंसू धाराएं बह निकलती हैं, और बहुत हम प्रफुल्लित होते हुए हमारा रोम रोम जो है ना प्रसन्न हो जाता है। क्यों? इदम नमम का भाव सार्थक हो रहा है। तो प्रार्थना भी बोले, मंत्र भी बोले, उन शब्दों पर चिंतन करते हुए उसको चरितार्थ करने का प्रयास करें। ईश्वर हम सबको विवेक दे, सामर्थ्य दे कि हम जो बोल रहे हैं वह हमारे जीवन में हो, और जो जीवन में है उसका लाभ दूसरों को मिल सके, और हम ईश्वर का अक्षरशः हृदय से अंतःकरण धन्यवाद कर सके कि जिस लिए तूने मुझे भेजा था, जिस लिए मनुष्य बनाया था, उस कार्य को करने में सफल हुआ, और अब तेरी न्याय व्यवस्था पर योस्मान द्वेष्टियम वयम जम्बे ददमा पर छोड़ता हूँ। ईश्वर तुम बहुत दयालु हो, रक्षक पाशक पोषक पालक हो, तो मैं निश्चिंत हूँ, निर्विकार हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है, और नाव तुम्हारे हवाले छोड़ दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं जितेंद्र जी का हृदय से आभारी हूँ कि मुझे इसमें जोड़ा और मुझे इस योग्य माना कि मैं कुछ संदेश दूं। हालांकि मैं इतना बोलने में सक्षम नहीं हूँ, प्रयास जरूर करता रहता हूँ, लेकिन टूटी फूटी भाषा में जो कुछ पाया हूँ स्वीकार करेंगे और हृदयंगम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरेश शास्त्री जी। बहुत ही सुंदर चर्चा वेद मंत्र के माध्यम से आपने हम सभी के समक्ष की, और हम सभी उसे अपने जीवन में उतार पाए, हृदयंगम कर पाए, तभी वास्तव में हमारा सुनना भी सार्थक होगा। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अभी तो केवल बंधुर जनिता या वही बात आई है ना, वो जो नाम स्थान जन्मों को जानता है ना, उसमें आया शब्द धामानि वेद भुवनानि विश्वा, नाम स्थान जन्मों को भी जानता है। मेरा मन तो था लेकिन समय का अभाव रह गया, तो फिर कभी
इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत ही सटीक व्यवस्था ईश्वर की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद। पुनः प्रयास करेंगे कि इसको और आगे हम बढ़ा पाएं और भी अधिक चर्चा हम आपसे सुन पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता मैं है। थोड़ा विश्राम लेता हूं। जी 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 जी, नमस्ते। बहुत धन्यवाद। तो आइए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। आदरणीय प्रधान जी आज हमारे मध्य में उपस्थित नहीं हैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। तो मैं प्रार्थना करूंगा हमारे मध्य में आदरणीय मृदुला सुटानी जी गुड़गांव से जुड़ी हुई हैं, वे सभी को अपना स्नेह आशीष प्रदान करें 2 शब्द बोल करके। और उससे पूर्व आप सभी का एक बार पुनः हृदय से धन्यवाद। यह सुंदर कार्यक्रम आप लोगों के उपस्थिति के कारण बन पाता है। तो आपका एक बार पुनः इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आदरणीय प्रेम बहल जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, मृदुला जी, सुरेश मुखीजा जी दिलशाद गार्डन से, माता द्रौपदी तनेजा जी, आदरणीय सत्यभूषण आर्य जी भी आज हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। मेरी प्रार्थना है सुदेश जी नहीं, सुदेश जी आई नहीं है। हाँ, वो कह रहे थे ना मैं घर पे नहीं हूँ, शायद अभी वो पहुंच नहीं पाई हैं घर पे, अन्यथा एक गीत उनका भी करा देते। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय माता मृदुला जी से कृपया एक बार आएं और सभी को अपना स्नेहाशीष आशीर्वाद प्रदान करें 2 शब्द बोल करके, और उसके बाद हम शांति पाठ करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। आदरणीय मृदुला जी। सभी को सादर नमस्ते जी। परम पिता परमात्मा के चरणों में नमन और उसकी सभी रचनाओं को भी नमन। हर रचना प्रभु की रचना है और हर रचना अति सुंदर है। सभी के लिए निरोग और स्वस्थ होने की प्रार्थना लेते हुए मैं ये धन्यवाद ज्ञापन कर रही हूँ। आचार्य पंडित शास्त्री सुरेश जी ने बहुत ही प्यारा मंत्र की व्याख्या की, और जो जिस प्रकार से वो व्याख्या कर रहे थे उसपे उनका अध्ययन, उनका चिंतन बहुत गहरा है, और वाचन की जो प्रवीणता है वो बहुत अधिक रही है उनमें। बहुत अच्छा लगा उनका। और आप सभी ने जो सहयोग दिया, जितेंद्र जी का तो स्वयं का उनका धन्यवाद, जो उन्होंने संचालन किया कार्यक्रम का। तो प्रभु उनको भी खूब अच्छे से स्वस्थ प्रदान करे, उनकी राहें सुलभ करे, और परिवार में सुख समृद्धि शांति और आनंद का वास हो। परम पिता परमात्मा की कृपा बनी रहे। कष्ट आए हमारे ऊपर तो हमारे भीतर सहन शक्ति बनी रहे, प्रभु का धन्यवाद बना रहे। बस यही मेरी प्रार्थना है। और मैंने भजन तो सुने नहीं, सुरेश जी का जब हुआ तभी मैंने ज्वाइन किया कुछ कारणवश। तो शांति पाठ के बाद में एक सूचना देना चाहूंगी, उसके बाद जो भी ठीक समझे कोई तो मेरे को उत्तर भी दे सकते हैं। शांति पाठ मैंने कराना है या जितेंद्र जी आप कराएंगे? शांति पाठ आप ही करा दीजिए। अच्छा, शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जब शांति पाठ किया तो सभी के लिए शांति की प्रार्थना, तीनों लोकों में प्रार्थना। तो उन लोकों में जितने भी प्राणी आते हैं सभी के लिए शांति की प्रार्थना है। और अब उद्घोष, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो, योगीराज श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय हो, जय हो, जय हो, हमारे ऋषिवर देव दयानंद जी की जय हो, जय हो, दंडी स्वामी गुरु विरजानंद जी की जय हो, जय हो, आनंद जी की जय हो, जय हो, संतों महात्माओं विद्वानों विदुषियों की, ऋषियों ऋषिकाओं की जय हो, जय हो, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय हो, जय हो, देश और धर्म की रक्षा करने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो, जय हो, भारत माता की जय हो, जय हो, शिवर के अनुयायियों की जय हो। जय हो, वाटिका को हरा भरा बना के रखा हुआ है। तो माता का पालन हो, रक्षा हो। जय हो,
आर्य समाज अमर अमर रहे, रहे, ज्योति जलती रहे, जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्वमार्यम प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।